गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ ली थी। किस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से लेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हमें कार्डियक साइकिल पढ़ना है, बट कार्डियक साइकिल से पहले एक छोटा टॉपिक और है। छोटा टॉपिक क्या, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, दैट मीन्स कि हार्ट का, दिल का जो भी फंक्शन है या दिल जो धड़कता है, बीट करता है, वो बीट करने के लिए उसको मैसेज कौन देता है? कौन कहता है कि तुम्हें बीट करना है, धड़कना है? ऐसा कौन कहता है? कौन उसे मैसेज देता है? ये है कंडक्शन सिस्टम। और कैसे ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ जो है चलता रहता है। हमारे पूरे जीवन काल में दिल का काम कभी भी नहीं रुकता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दिल धड़क रहा है, या फिर आप ऐसा बोलो, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक हम जिंदा हैं। ये बंद हो जाएगा, हम बंद हो जाएंगे। सो कंडक्शन सिस्टम जो है ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डेवलपमेंट में जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड में सबसे पहला जो ऑर्गन फॉर्म करता है वो हार्ट होता है ना। तो हार्ट बहुत पहले से फंक्शन कर रहा है और अंत तक फंक्शन करता रहता है। उसको ये सिग्नल देता कौन है, सिग्नल कहाँ से उसको प्रोवाइड होता है, किस तरह से सिग्नल हार्ट में पास होता है, किस तरह से सिग्नल के प्रति हार्ट के मसल्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंडक्शन सिस्टम में पढ़नी होती है। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम की बात करें, मतलब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, दैट इज पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलने का मतलब हार्ट का वो हिस्सा जो कि हार्ट को गति प्रोवाइड करता है, या फिर हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने वाली पूरी फंक्शन है, पूरा फंक्शन हार्ट का, उसको स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। वो कौन है पेस मेकर ऑफ हार्ट? दैट इज SA नोड। SA नोड स्टैंड्स फॉर साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, SA नोड जो है वो होता है हमारे हार्ट का पेस मेकर। अब नॉर्मली अगर हम देखें, यहाँ पे ये मान लो कि एक हार्ट, ओके, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेल्व्स हैं, यहाँ पे हार्ट जो है डिवाइड हो गया। इसको ऐसे रफली आज बना दिया मैंने। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या क्या है कंडक्शन सिस्टम में? हमें कंडक्शन सिस्टम में कुछ चीज़ें पढ़नी है। एक SA नोड, दूसरा AV नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस और चौथा पर्किंजे फाइबर। ये चार टर्म्स जो है याद कर लो। पहला SA नोड, दूसरा AV नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस एंड चौथा पर्किंजे फाइबर। ये चार नाम जो है आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, सो SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, AV नोड, उसके अलावा मतलब ऑरिको-वेंट्रिकुलर नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस, चौथा पर्किंजे फाइबर। ये चार चीज़ें हैं या चार पार्ट्स हैं जो हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जो है उसको सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नोड की अगर अपन बात करें, अच्छा हार्ट जो है, हार्ट में क्या कार्डियक मसल्स फैले हुए हैं। ठीक है, हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं पूरे हार्ट में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम हर जगह बात करें तो हर जगह कार्डियक मसल के सेल्स हैं। ओके, सो फिर ये अगर अब मैं ड्राइंग डायग्राम इसके ऊपर बनाया जाऊँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। यहाँ पे एक मान लो कि ये इस तरह से जो है ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, और ये क्या होते हैं, पूरे के पूरे हार्ट में फैले हुए हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं सेल के, ये पूरे हार्ट में फैले हुए, क्योंकि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने ही मिलके बनाया है। कार्डियक मसल्स जो हैं उन्होंने ही तो हार्ट बनाया है, कार्डियक मसल्स ने मिलके।
तो यहाँ पे ये जो है पूरे हार्ट में ये मसल्स जो हैं फैले हुए हैं, ये मसल्स के सेल्स जो हैं ये इस तरह से फैले हुए हैं। मतलब ये इसी का हार्ट जो है वो बना इन्हीं का है, हार्ट किसी और चीज़ से नहीं बना, इन्हीं से बना है। यही जुड़ जुड़ के इन्होंने हार्ट का फॉर्मेशन किया। तो ये पूरी तरह से जो है मसल्स जो हैं, ये जो सेल्स हैं ये भरे पड़े हैं पूरे हार्ट में, ठीक है। उसी प्रकार से ये ऑरिकल्स में भी हैं हर जगह। पर इन कार्डियक मसल्स में, ये जो कार्डियक मसल सेल हैं, इनमें साथ ही साथ कुछ स्पेशल मसल सेल्स भी होते हैं जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ स्पेशल मसल सेल्स भी होते हैं जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। अब वो सिग्नल कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा तभी जाके इम्पल्स जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगा तब जाके हार्ट को मैसेज मिलेगा, हार्ट को मैसेज मिलेगा तब जाके हार्ट जो है बीट करेगा। ये तो आप सबको पता है। ये इस तरह से मान लो कि यहाँ पे हैं फैले हुए इस तरह से, ठीक है। पूरा जो है ये एक एक सेल है, ये एक एक सेल का कंपार्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेस मेकर ऑफ हार्ट जो है साइनो एट्रियल नोड, सबसे पहले मैसेज जो है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो मैसेज होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो स्पेशलाइज्ड टाइप के कार्डियक मसल सेल्स हैं वो जनरेट करते हैं, ठीक है। सो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन मतलब पूरे थ्रू आउट जो हार्ट है उसमें ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, ठीक है। तो यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड जो है प्रेजेंट है। ये जो पोर्शन पूरा ब्लैक किया यहाँ पे मौजूद है साइनो एट्रियल नोड। यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड मौजूद है। साइनो एट्रियल नोड को सबसे पहले सिग्नल मिलता है। जैसे ही साइनो एट्रियल नोड को सिग्नल मिलेगा वो क्या करेगा, वो सिग्नल प्रोवाइड कराता है एवी नोड को। ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड को जो है सिग्नल प्रोवाइड करा जाता है। ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड जो है कहीं यहाँ पे मौजूद है, एवी नोड जो है वो यहाँ मौजूद है। इस पूरे पोर्शन में एवी नोड मौजूद है। तो ये ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड, देन उसके बाद एवी नोड। एवी नोड के बाद क्या रहता है, एवी नोड के बाद ये जो है पूरी तरह से कंडक्शन जो है ये फैलता है पूरे बॉडी में। मतलब एवी नोड यहाँ पे आया, एवी नोड के बाद यहाँ से लगातार क्या आता है, बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज जो है पूरी तरह से यहाँ पे मौजूद है। मान लो बंडल ऑफ हिज जो है इस तरह से मौजूद है। दिस इज बंडल ऑफ हिज। एंड बंडल ऑफ हिज जो है वो एक जो है इस तरफ जाएगा, क्या होगा, एक इस तरफ मूव करेगा, और दूसरा जो है वो यहाँ से है और वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो एक इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ और एक उस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ। एक राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, एक लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये है बंडल ऑफ हिज। ये जो पूरा पोर्शन है क्या है, बंडल ऑफ हिज। ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और इस बंडल ऑफ हिज से ये जो निकल रहा है यह है परकिंजे फाइबर। बंडल ऑफ हिज से कहाँ जाता है सिग्नल, परकिंजे फाइबर में। और परकिंजे फाइबर से जो है फर्दर ये सिग्नल जो है वो फैल जाता है थ्रू आउट द हार्ट, क्योंकि हार्ट में सिग्नल हमें पहुँचाना है। ये इधर भी पूरी तरह से हार्ट में सिग्नल जो है वो पहुँच जाएगा हर तरफ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सिग्नल कंडक्शन सिस्टम का जाता रहता है। तो सबसे पहला पोर्शन क्या आएगा आपका, एसए नोड। एसए नोड के बाद दूसरा सिग्नल कहाँ जाएगा, वो सिग्नल पास कहाँ होगा, एवी नोड। एवी नोड से वो सिग्नल कहाँ पास होगा, बंडल ऑफ हिज।
अब बंडल ऑफ हिस से वो नेटवर्क कहाँ पास होगा, यहाँ परकिंजे फाइबर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंडक्शन सिस्टम है ये वन बाय वन क्या है, ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। पेस मेकर ऑफ हार्ट जो है ऐसे नोड है, दैट मीन ये डिसाइड करता है पेस, ये डिसाइड करता है पेस का मतलब, अब आप देखो हार्ट बीट हो रहा है, अब भागो हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बढ़ जाती है ना हार्ट बीट, जो धड़कने का रेट है दिल हार्ट बीट वो तेज हो जाती है, मतलब ऐसे नोड ने सिग्नल जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया, इसलिए हम बोल रहे हैं ये पेस मेकर है, ये डिसाइड करता है कि किस गति से हार्ट जो है वो बीट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पूरा सिस्टम जो है ये फैला रहता है। हार्ट में ऐसे नोड से शुरुआत होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है पास होता है एवी नोड में, एवी नोड से जाता है बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर में, परकिंजे फाइबर जो है पूरी तरह फैला देता है इसको हर जगह, ठीक है। एक नेटवर्क जो है स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स का, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि हार्ट में मौजूद होता है, हार्ट के वॉल में मौजूद होता है, ये सिग्नल जो है प्रोवाइड करता है हार्ट के मसल्स को, और इसके कारण जो है हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। इसको अपन कार्डियक कंडक्शन सिग्नल कहते हैं। तो हार्ट को क्या मिलता है, कार्डियक कंडक्शन सिग्नल मिलता है, जिसके कारण जो है उनका कंडक्शन सिस्टम जो है वो चलता रहता है, ओके। अब चलते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में हमें पढ़ना है, ये हो गया, आई होप। इसको मिटाता हूं मैं और कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं अपन। कंडक्शन सिस्टम जो है ना उसमें कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, ऐसे नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर, ये जो चार हैं, तो इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो आपको याद रखना है, पहले ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर परकिंजे फाइबर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, हार्ट में होने वाले अलग अलग प्रकार के इवेंट्स जब रिपीटेडली होते हैं एक साइक्लिक मैनर में, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, या हार्ट का साइकिल, ठीक है। सो वेरियस इवेंट्स विच ऑकर्स इन हार्ट, वेरियस इवेंट्स विच ऑकर्स इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, ठीक है, एक हार्ट बीट के दौरान, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, ठीक है, आर रिपीटेड इन द सेम साइक्लिकल ऑर्डर ड्यूरिंग नेक्स्ट हार्ट बीट, आर रिपीटेड इन सेम cyclical manner until the next heartbeat, ठीक है, same cyclical order during next heartbeat। अब एक बार हार्ट बीट होता है तो एक पूरा एक प्रोसेस होता है। हार्ट बीट का मतलब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गया, हमें बाहर से तो ये फील होता है कि हार्ट है वो धक 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 कर रहा है, बट एक्चुअल क्या हो रहा है, एक तो कंडक्शन सिस्टम, जो कंडक्शन सिस्टम हमने पढ़ा वो सुचारू रूप से चल रहा है, दैट मीन्स सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आपको याद रखना है हार्ट के पार्ट कौन कौन से हैं, दो आपके पास आर्टेरियोल्स है, दो आपके पास वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। तो उन एट्रियम का और उन वेंट्रिकल्स का पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक हार्ट बीट। जब कॉन्ट्रैक्शन भी हो जा रहा है, रिलैक्सेशन भी हो जा रहा है, इतना सारा काम हो जा रहा है, ये आपका एक हार्ट बीट और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ओके। अब कार्डियक साइकिल में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इवेंट्स अगर अपन देखें, इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में होता क्या है, दो चीज़ याद रखनी है, एक है सिस्टोल, दूसरा है डायस्टोल। मतलब एक बार हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार हार्ट जो है रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो पहला है सिस्टोल, दूसरा है डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये दो
फंक्शन जो है होते हैं। सिस्टोल का मतलब है हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है हार्ट के मसल्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना हार्ट का, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स करना हार्ट का। कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है? 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल खत्म हो जाता है। टाइम की बात करें अगर अपन तो 0.8 सेकेंड जो है वो नॉर्मल टाइम है एक कार्डियक साइकिल का, जो कि अगर आप हैवी लेबर कर रहे हैं या फिर भाग रहे हैं तो ये कार्डियक साइकिल का टाइम कम भी हो सकता है, 0.6 सेकेंड के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का। अब इसमें अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। 0.8 सेकेंड ये आप दिमाग में एकदम बैठा लो, 0.8 सेकेंड। अब 0.8 सेकेंड को कैसे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं ये देखना कि ये 0.8 सेकेंड जो है किन किन भागों में टूटा हुआ है। ठीक, सबसे पहले आता है आर्टेरियल सिस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल समझ में आया? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में सिस्टोल भी होगा, दोनों में डायस्टोल होगा। मतलब एक बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स होगा। तो एक आर्टेरियल सिस्टोल होगा, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एक आर्टेरियल डायस्टोल होगा और एक वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक है, सॉरी एट्रियल, ATRIAL, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड का होता है। मतलब जो एट्रियम है सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियम जो है 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब एट्रियम 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 0.8 सेकेंड में कितना बच गया? अब 0.1 सेकेंड तो उसने लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट होने में, तो जो बचा हुआ 0.7 सेकेंड है उतने टाइम तक वो रिलैक्स रहेगा। ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल कितने समय का हो जाएगा? 0.7 सेकेंड। मतलब 0.1 सेकेंड उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अलावा जितना भी टाइम था उसमें क्या है, उसने रिलैक्स किया। अब आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये होता है 0.3 सेकेंड का। ठीक है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.3 सेकेंड हो गया, तो बचा कितना? 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि 0.8 सेकेंड तो यहाँ आ गया, फिर 0.8 सेकेंड और आ गया यहाँ पे, तो ये 0.8 दोनों होगा? नहीं, ये सब काम 0.8 सेकेंड के अंदर में ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये सब 0.8 सेकेंड में ही होगा। ठीक है, कैसे होगा आप देखते हैं अपन। ये हटाता हूँ मैं। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। याद रखना, भूल मत जाना कभी भी गलती से। ठीक है, उल्टा मत कर देना। अब बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल बनाते हैं। ठीक, कार्डियक साइकिल बनाना हो सिंपल से एक सर्कल लो और एक बड़ा सर्कल और बना लो। ये 2 सर्कल हो गए। ठीक है, इसमें आपका कार्डियक साइकिल बनेगा। मिड पॉइंट लो और डिवाइड कर दो 8 पार्ट। 0.8 सेकेंड है ना, तो 8 जो है पार्ट में डिवाइड इसको हम कर देंगे। 8 पार्ट्स में जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट्स में हो गया, 1 2 3 4। 8 पार्ट में करना है। ये हो गया 8 पार्ट में आपका कार्डियक साइकिल डिवाइड। ठीक है, अब ये 8 पार्ट जो हैं ये कैसे हैं? अब देखो, ये एक ही साइकिल है। ठीक, एक साइकिल। अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ। ये 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ये हो गया 0.8 सेकेंड। अब इनर व्हील भी है, ये तो आउटर हो गया। अब अंदर वाला भी है, तो हम मानते हैं कि बाहर वाला जो है वो एट्रियम के लिए है और अंदर वाला जो है वो वेंट्रिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,
0.7, 0.8। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, याद रखना, दिमाग में रखना। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वेंट्रिकल जो है रिलैक्स रहता है। व्हेन एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स देन वेंट्रिकल इज रिलैक्स्ड। ओके, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल उस समय रिलैक्स रहेगा। तो हमने क्या देखा, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, 0.1 सेकंड का होता है। तो 0.1 सेकंड जो है एट्रियल सिस्टोल है, तो ये 0.1 सेकंड। इस समय क्या हुआ, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ऊपर वाला जो सर्कल है ये एट्रियम के लिए, वेंट्रिकल उस समय क्या है, रिलैक्स है, तो अंदर जो है ये रिलैक्स रहेगा। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया और बाकी 0.7 सेकंड जो बचा उस समय जो है क्या है, एट्रियम रिलैक्स्ड है। तो यहाँ पे एट्रियम 0.1 सेकंड के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया, 0.7 सेकंड के लिए ये रिलैक्स रहा। अब बात आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, मतलब वेंट्रिकल कब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 0.3 सेकंड के लिए। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट था तब तो ये रिलैक्स रहेगा, तो उसके बाद 0.3 सेकंड के लिए, तो ये 0.3 सेकंड के लिए मतलब 1, 2 एंड 3 ऐसे काउंट होगा, ठीक है, 1, 2 एंड 3। 0.1 पहला वाला जो 0.1 सेकंड था उस समय तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अगर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट, अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इतना आसानी समझो कि अगर हार्ट है, एट्रियम ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है। एट्रियम एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड क्या हुआ, नीचे चला गया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है ऊपर आ गया। और नॉर्मली होता यही है ना, जो एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ऊपर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। तो वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऊपर की जाएगा। अगर दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा, है ना। अगर ऊपर और नीचे दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो तो अंदर फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट जो है ना, हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो अंदर ही फोर्स रहेगा, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा फिर। 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाकी 0.7 सेकंड के लिए वो रिलैक्स रहा। 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, मतलब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, और 1, 2, 3, 4, 5 0.5 सेकंड के लिए जो है ये रिलैक्स है। ठीक है, समझ में आया। 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.7 सेकंड के लिए ये रिलैक्स है। 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, 1, 2, 3, और 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्स है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3733 सेकंड, ये भी देख लिया, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड, ये भी देख लिया। अब एक टर्म और आता है, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल होता है कितना, अभी ये फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है, 0.7 सेकंड के लिए एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। अब एक चीज देखो, जॉइंट डायस्टोल किसको बोलते हैं। जॉइंट डायस्टोल ऐसा फेज होता है जहां पे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। जहां पे एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, वैसे फेज को अपन जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो वैसा कितना फेज है, अब आप ध्यान से देखो, यहां पे ये तो रिलैक्स है, वेंट्रिकल रिलैक्स है पर एट्रियम कॉन्ट्रैक्टेड है। यहां पे एट्रियम रिलैक्स्ड है बट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड है। ये पूरे में यही हाल है, एट्रियम रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड है, एट्रियम रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड है। बट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 0.4 सेकंड जो है, यहाँ पे ना एट्रियम कॉन्ट्रैक्टेड है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड है, दोनों कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, मतलब दोनों में डायस्टोल चल रहा है। तो ये जो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये जो 0.4 सेकंड है, इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकंड का होता है हमारा जॉइंट डायस्टोल, जहां पे ना एट्रियम कॉन्ट्रैक्टेड रहता है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, दोनों ही अपने रिलैक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स रहते हैं, किसी में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आपने आज क्या क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कि
कंडक्शन किस तरह से होता है हार्ट का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरह से मिलते हैं, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो है या कार्डियक कंडक्शन जो सिग्नल है वो किस तरह से कार्डियक मसल्स के द्वारा हार्ट को मिलता है या हार्ट में जो मसल्स मौजूद है वहीं से ऐसे नोड के पास जाता है, ऐसे नोड से वो एवी नोड में ट्रांसफर होता है, वहां से वो बंडल ऑफ हिज में जाता है, देन पर्किंजे फाइबर्स से जाता है और हार्ट को पंप करने का सिग्नल देता है। उसके बाद कार्डियक साइकिल में हमने क्या पढ़ा कि हार्ट में एक हार्ट बीट के दौरान होने वाला जितना भी इवेंट है वो एक साइक्लिक मैनर में रिपीट होता रहता है, जिसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। हर हार्ट बीट के दौरान ये सारे काम जो है होते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, ये सारी चीज़ें जो है होती रहती हैं हर हार्ट बीट में। अगर हार्ट बीट को बढ़ाया जाए, दैट मीन्स कि हम अगर फिजिकल लेबर ज़्यादा करें, भाग के कहीं जाएं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो ये जो कार्डियक साइकिल का टाइम है 0.8 सेकेंड ये कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप होने लगेगा। हार्ट जितनी जल्दी पंप होगा कार्डियक साइकिल उतनी जल्दी कंप्लीट होगा, दैट मीन्स कि ये टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से ये सिस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, इसके जो टाइमिंग है किस तरह से डिफ्रेंशिएट की गई है, बट ये सारा काम जो है 0.8 सेकेंड के अंदर ही होता है। बस इतना हमें देखना है कि जिस समय एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिस समय वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और एक फेज आ रहा है जहाँ पे दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, दोनों रिलैक्स्ड फेज में है, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक साइकिल, एंड आई थिंक ये लास्ट टॉपिक था कार्डियक साइकिल का। हाँ, कार्डियक साइकिल का ये लास्ट ही टॉपिक था। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब क्या होता है इसके बारे में एक बार है, कुछ एक दो डिजीजेज हैं इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है आपका पूरी तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। आप ये वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को भी प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।